मेहता का उल्टा चश्मा। सेठ जी मजाक मत कीजिए, दिस इज सीरियस। अरे नट्टू काका, आप कभी कभी ऐसे 2 दिन की छुट्टी लेके गांव जाते हो, उसमें भी आपको ऐसी खबर देके दुखी क्यों करना? और आप तो जानते ही हो नट्टू काका, धंधे में तो ऐसा चलता ही रहता है। पूनम के बाद अमावस आती है और अमावस के बाद पूनम। आ गई पूनम। कस्टमर। आइए भाई साहब आइए, वेलकम टू गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स। बताइए। मुझे एक मोबाइल चाहिए था। अरे वाह वाह वाह, मोबाइल खरीदने के लिए आप बेस्ट जगह पे आए, क्योंकि आपको बेस्ट मोबाइल यहाँ बेस्ट भाव में मिल जाएगा। आपका बजट कितने तक का होगा? 40-50 के आसपास। अरे इसमें तो आपको एकदम बढ़िया मोबाइल मिल जाएगा। 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। हाँ, एक ये देखिए, ये है 46 का, 46 का है। और एक ये देखिए 48 का है। और हाँ, ये देखिए, ये 50 का है। वाह, बहुत बढ़िया पसंद है आपके। आजकल ये बहुत बिकता है ये पीस। ठीक है, ये दे दीजिए। एक बात कहूं आपको, अगर आप अपना बजट थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, मतलब ज्यादा नहीं, सिर्फ 2000, तो 52,000 में बहुत बढ़िया लेटेस्ट मोबाइल आया, लेटेस्ट पीस, वो आपको मैं दे दूंगा। मतलब ऐसे उसकी कीमत 55,000 है, लेकिन मैं आपको 52 में दे दूंगा। अच्छा दिखाइए। ये देखिए, लेटेस्ट पीस है एकदम। इसका क्या कैमरा भी एकदम लेटेस्ट है और मेमोरी भी 16 GB है। सच में बहुत अच्छा है, यही वाला दे दीजिए। अरे वाह। बागा जी सेठ जी। RS 130 जरा फ्रेश पीस जरा पैक कर दे। आइए, पेमेंट वहां कर दीजिए। जी आइए आइए सर। आइए भाई साहब, बोलिए। जी वो, अरे मनु भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मोबाइल लेने आया हूँ। मोबाइल कौन सा लिया? RS 130। RS 130 कितने का खरीदा? 52,000 का। ऑनलाइन प्राइस चेक किया आपने? ये देखो, ऑनलाइन 50,000 का मिल रहा है। हाँ देखो, नहीं ये ठीक है, लेकिन क्या है कि अगर अपने ऑनलाइन फोन की खरीदी की, फिर फोन में कुछ प्रॉब्लम हुआ, तब किसको बोलेंगे? यहाँ तो आप हमको बोल सकते हैं ना। दूसरा क्या है, पूरे मार्केट में हमारे जैसी आफ्टर सेल सर्विस आपको कहीं नहीं मिलेगी। अरे आफ्टर सेल सर्विस क्या, बिफोर सेल सर्विस भी कहीं नहीं मिलेगी। बिफोर सेल सर्विस? अब देखिए ना, इस मोबाइल पे आपको अच्छी क्वालिटी का 250 रुपए का स्क्रीन गार्ड लगा के देंगे, 250 रुपए का मोबाइल कवर देंगे, तो 500 रुपए का फायदा तो ऐसे ही हो गया। नहीं 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 नहीं, फिर भी ऑनलाइन खरीदने से 1500 का फायदा हो रहा है। चलो मेरी तरफ से मैं और 500 का डिस्काउंट दे देता हूँ बस। नहीं नहीं नहीं, ऑनलाइन के भाव से 500 रुपए और डिस्काउंट दो तो बात करेंगे आगे। 51 में तो मेरी खुद की खरीदी है भाई, मैं आपको कॉस्ट टू कॉस्ट दे रहा हूँ। नहीं नहीं, फिर भी नहीं चाहिए। चलिए, सॉरी। वैसे भाई साहब आप क्या खरीदने आए थे? मैं कुछ खरीदने नहीं आया था, मैं तो 500 का छुट्टा मांगने आया था। लाइए मैं देता हूँ। छुट्टा तभी मिलेगा जब आप मोबाइल खरीदोगे। तो काका, सेठ जी मैंने बिल बना दिया है। आप ये मोबाइल खरीद लीजिए तो आपको 500 के छुट्टे मिल जाएंगे। हाँ। हाँ? अब ठीक है मनु भाई, बढ़िया मोबाइल है, खरीद लीजिए। क्या मनु भाई खरीद लीजिए? तेरे 500 रुपए के छुट्टे के चक्कर में मैं अपना 1,000 का नुकसान कर लूं? अरे मनु भाई, वो 1000 रुपए भी मेरे वजह से बच रहे थे ना, ले लीजिए ना।
नट्टू काका इनको 500 रुपया दे दो वापस। अच्छा भला ये भाई साहब मोबाइल खरीद रहे थे, आपने उनको कंफ्यूज कर दिया। हमारे सेठ जी बेचारे भाव टू भाव मोबाइल दे रहे थे, फिर भी आप इन्हें भड़का रहे हैं कि यहाँ से मत खरीदिए, ऑनलाइन खरीदिए। काका, नट्टू काका इनको इनका 500 रुपया दे दो भाई। ये ऑनलाइन की वजह से हमारे धंधे पे बहुत असर हो रही है। सेठ जी, कस्टमर। आइए मैडम, आइए आइए, बोलिए। आपके पास रामसंग कंपनी की फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है? हाँ है ना मैडम, है। अरे बाघा, जी सेठ जी। मैडम को रामसंग कंपनी का ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन दिखा जी आइए आइए मैडम, इस तरफ आइए आइए आइए। ये देखिए मैडम, ये है रामसंग कंपनी का फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। इसमें वाटर सेविंग मोड भी है और ये इलेक्ट्रिसिटी भी काफी बचाता है। इसका प्राइस कितना है? 26,000 ओनली। ओके, थैंक यू। क्या हुआ, खरीदना नहीं है? खरीदना है पर बहुत महंगा है। मैडम ये भाव इसका 26,000 है, लेकिन इस पे आपको 1,000 का डिस्काउंट मिलेगा, तो ये आपको 25,000 में ही पड़ेगा। फिर भी बहुत महंगा है। मैडम इससे सस्ता तो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा ना, मॉल में है। क्या? तो मॉल में कितने का मिल रहा है? 22,000 का। सॉरी मैडम, इतने कम में तो हम आपको नहीं दे सकते। ज्यादा से ज्यादा और 500 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हैं, नहीं सेठ जी? हाँ। ओके, थैंक यू। कमाल है सेठ जी, ये ऑनलाइन शॉपिंग और मॉल की वजह से कस्टमर्स को हमारे जैसी दुकान से खरीदी करनी ही नहीं है। यू आर राइट बागा, आजकल लोगों को मॉल और ऑनलाइन पे ज्यादा फायदा दिखने लगा है। क्रेडिट कार्ड से उनको डिस्काउंट भी ज्यादा मिलता है और पॉइंट्स भी। हाँ, अरे तो कार्ड लेने से हम क्या मना कर रहे हैं? सेठ जी, हम मॉल या ऑनलाइन जितना ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। नहीं दे सकते भाई। वो लोग क्या है, जत्था बन में माल उठाते हैं, तो उनका खरीद भाव हमसे कम होता है, तो उनको ज्यादा डिस्काउंट देना परवड़ता है। अरे तो अभी तो सब त्योहार आएंगे, तो उसमें तो वो लोग ज्यादा डिस्काउंट देंगे। इसीलिए हमें इस बार सब त्योहार के लिए कोई जोरदार स्कीम सोचनी पड़ेगी। एक काम करो नट्टू काका, बाघा, तुम दोनों आज घर जाकर शांति से सोचो, मैं भी सोचता हूँ। कल हम तीनों गोडाउन में मिलेंगे और बैठ के अपनी अपनी स्कीम के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। जिसकी भी स्कीम ज्यादा फलदायी लगी उसका इस्तेमाल करेंगे। सेठ जी, वन सजेशन, आप घर जाते जाते मेहता साहब को भी पूछना ना। अरे हाँ नट्टू काका, ये बहुत बढ़िया आइडिया है। मेहता साहब स्कीम के लिए कोई जोरदार आइडिया दे सकते हैं। तारक, आपके लिए टेस्टी ठंडी ठंडी जामुन आइसक्रीम। अंजलि, तुम मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आई हो? ये मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? हकीकत। ये सपना हकीकत में तब्दील कैसे हुआ? क्या? अरे मतलब करेले का जूस पिलाने वाली मेरी अंजलि आज मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आई है। लेखक महोदय, अब तक आपका सपना हकीकत में तब्दील नहीं हुआ है। क्या मतलब? मतलब ये है कि पहले आपको मेरी तारीफ में 2-4 लाइनें बोलनी होगी, फिर आप आइसक्रीम खा सकते हैं। ले बस इतनी सी बात। तो सुनो, इरशाद। 2-4 लाइन। तारक, मजाक नहीं आ। तो शुरुआत किसने की थी? तुम्हारे 2-4 लाइन के चक्कर में मेरी आइसक्रीम पिघल जाएगी। अंजलि, पहले मुझे आइसक्रीम खाने दो, उसके बाद 2-4 लाइनें तो क्या मैं पूरी की पूरी कविता लिख दूंगा तुम्हारे लिए। नहीं, पहले आप मेरी तारीफ में कुछ बोलिए। नहीं, पहले मुझे आइसक्रीम खानी है। मुझे चेक करना है कि कहीं तुमने इसमें करेले का जूस तो नहीं मिला। क्या? अब तो मैं आपको आइसक्रीम दूंगी ही नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं दोगी आइसक्रीम? दो तुम आइसक्रीम दो। आइसक्रीम दो। दो। Can't believe this. मुझे लगी और तुम आइसक्रीम मांग रहे हो। फिर दो। आराम से।
लग गई ना चोट, मना कर रहा था। ये अच्छा लगे। मेहता साहब स्माइल। जेठालाल ये क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो क्या भाई, यादगार क्षण है तो कैमरे में कैद करना तो बनता है। और मैं तो कहता हूँ आपकी ये फोटो दुनिया के सभी शादीशुदा मर्दों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है। डिलीट करो, डिलीट करो। अरे भाई खींची नहीं, मैंने मुंह से खाली ऐसा किया था। वैसे मेहता साहब मुझे आज तक तो आपकी वो कविता लिखने की कला के बारे में ही पता था, ये दूसरी कला के बारे में तो आज पता चला। कौन सी कला? अंजलि भाभी के पैर दबाने की। नहीं जेठा भाई, तारक पैर नहीं दबा रहे थे, वो एक्चुअली भागते भागते ना मेरा टेबल से पैर टकरा गया। तो बस यही देख रहे थे कि मुझे ज्यादा चोट तो नहीं लगी। ओह, और जेठालाल मुझे पत्नी सेवा करने में कोई संकोच नहीं है। ओह, अच्छा अच्छा, खाली सेवा करते वक्त अगर कोई फोटो खींचे तो संकोच होता है नहीं? नहीं, उसमें भी नहीं होता है, लेकिन तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। तुम ये फोटो का। अरे ओ मेहता साहब क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा चलो वो सब छोड़ो, आओ बैठो, आइसक्रीम खाते हैं। अरे सॉरी जेठालाल। अंजलि जरा जेठालाल के लिए आइसक्रीम ले आओ ना। तारक, अरे तुम्हें तो पैर में चोट आई है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं लेकर आता। तारक रुकिए, आइसक्रीम सिर्फ इतनी थी। सॉरी जेठा भाई। अरे नहीं नहीं, उसमें सॉरी क्या अंजलि भाभी, वैसे भी मुझे आइसक्रीम नहीं खाना, मेरा खाना बाकी है। तो मैं ये खाऊं? हाँ हाँ शौक से। मजा आ गया। चलो अंजलि, जेठालाल मैं 1 मिनट में आता हूँ। 1 मिनट, कहाँ जा रहे? अंजलि को सुना के आता हूँ। अंजलि भाभी को डांटना है? नहीं नहीं, अंजलि को डांटना नहीं है। हमारी बात हुई थी कि अगर अंजलि मुझे आइसक्रीम खाने देगी तो उसके बदले में आइसक्रीम खाने के बाद मैं अंजलि की तारीफ में 2 शब्द बोलूं। हाँ तो यहीं बोल दीजिए, अंजलि भाभी भी यहीं बैठे हैं। यहाँ नहीं बोल सकता। क्यों? फरमाइश थोड़ी रोमांटिक है। तारक, ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं नहीं जेठा भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग बैठिए ना। आप बताइए मैं क्या लेकर आऊं आपके लिए, क्या लेंगे आप? सलाह। मैं मेहता साहब की सलाह लेने आया हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कुछ तो लीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे अंजलि भाभी आपको लगा है शांति से बैठिए ना, मैंने बोला ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं दुकान से सीधा यहाँ आया हूँ, मेरा खाना बाकी है। अच्छा ये बताओ क्या समस्या आन पड़ी? समस्या में तो मेहता साहब ये ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से परेशान हो गया हूँ। दुकान में कस्टमर आ ही नहीं रहे, जो थोड़े बहुत आ रहे वो ऑनलाइन भाव के साथ सरखामणी करते हैं और बिना खरीदी किए चले जाते हैं। तो तुम क्या ऑनलाइन शॉपिंग बंद करवाना चाहते हो? अगर बंद करवा सकते हैं तो बेस्ट हो जाएगा। मैं कहां से बंद करवा सकता हूँ? नहीं नहीं भाई, मैं कहाँ। चिटे भाई, मॉल्स में ऑनलाइन डिस्काउंट्स और स्कीम्स चलती रहती है। आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कोई अच्छी सी डिस्काउंट की स्कीम रखिए ना। हाँ नहीं अंजलि भाभी, स्कीम तो रखनी है, लेकिन कोई अच्छी स्कीम सूझ नहीं रही है, इसलिए मैंने सोचा मैं मेहता साहब से पूछूं कोई अच्छी स्कीम का अगर आइडिया उनको सूझे तो। जेठालाल मैं कवि हूँ, कोई मार्केटिंग मैनेजर या दुकानदार नहीं। जब मुझे स्कीम की कोई आइडिया ही नहीं तो मैं तुम्हें क्या सलाह दे सकता हूँ। हाँ अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें स्कीम के लिए स्लोगन लिख के दे सकता हूँ। हाँ चलेगा, वो दे दीजिए। अरे भाई स्लोगन तो तब लिख के दूंगा ना जब पता चले कि स्कीम क्या है। तारक, जेठा भाई इतना कह रहे हैं तो कुछ सोचिए ना, स्कीम के लिए कोई ना कोई अच्छा सा आइडिया मिल जाएगा। ओके। जेठालाल नहीं 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 नहीं, ये स्कीम में मजा नहीं है।
आइडिया, जो भी तुम्हारे दुकान से शॉपिंग करेगा तुम उसे एक किताब गिफ्ट करो। किताब? हाँ? मेहता साहब आजकल किताब कौन पढ़ता है? इसीलिए तो ऐसी कोई खास स्कीम रखनी चाहिए जिससे लोगों को किताब पढ़ने का प्रोत्साहन मिले। आपकी बात बराबर है मेहता साहब, लेकिन अभी मुझे ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान बंद करके लाइब्रेरी नहीं खोलनी है। नहीं, आपका विचार अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें स्कीम में कुछ ऐसा रखना चाहिए कि जिसकी लालच से लोग दुकान में खरीदी करने आए। बिल्कुल सही तारक, आप कवि की तरह नहीं कस्टमर की तरह सोचिए। जैसे बाय 2 get 1 फ्री। नहीं अंजलि, ऐसी स्कीम गारमेंट्स में रख सकते हैं। हाँ अंजलि भाभी, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसी स्कीम नहीं रख सकते कि 2 टीवी की खरीदी पे 1 टीवी फ्री। नहीं, मुझे पता है, मैं तो बस एग्जाम्पल दे रही थी। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, तो मेहता साहब ये किताब वाला आइडिया तो रहने दीजिए, कोई और आइडिया बताइए। जेठालाल, ऐसे तुरंत आइडिया नहीं आएगा, सोच के बताता हूँ। नट्टू काका और बागा से भी कहना कि वो भी सोचे। नहीं, उनको भी मैंने बोला ही है, और कल सुबह मैंने गोडाउन में वो स्कीम कॉन्फ्रेंस भी रखी है। ओहो, कॉन्फ्रेंस? कितने लोग आ रहे हैं? नहीं, हम 3 ही, मैं नट्टू काका और बागा। 3? ऑल द बेस्ट। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध नमो भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। पहले मैं जब भी सूरज दादा को जल अर्पण करने आता था, बबीता जी की बालकनी में बबीता जी के दर्शन अचूक हो जाते थे। आजकल हम दोनों के टाइम के तालमेल में कुछ तो गड़बड़ हो गई है। गुड मॉर्निंग हीरा भाई। अरे गुड मॉर्निंग अब्दुल, गुड मॉर्निंग। क्या हो गया? क्या? नहीं, आप उस तरह देखकर निराश होकर ऐसे मुंडी हिला रहे थे। क्या हुआ? किस बात को लेकर निराश हो गए थे? अरे वो तो अपना चाय पत्ती खलास हो गई है घर पे, तो हो पेड़ पे पत्ते देखे ना, तो पत्ते देख के पत्ती याद आ गई चाय की। पापू जी ने बोला था कि तू मंगा लेना अब्दुल से, तो वही याद आ गया, तो वही सोच रहा था कि अरे ये मैं कैसे भूल गया ऐसे। अरे रे रे ऐसा। कोई बात नहीं, आपने मुझे बोल दिया तो चाय की पत्ती घर पे पहुंच जाएगी। बस बस, थैंक यू अब्दुल, थैंक यू। अरे आप आज जल्दी तैयार हो गए? दुकान जल्दी जाना है। अच्छा अच्छा, ओके चल। सॉरी। अरे क्या सॉरी? सुबह सुबह इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहा है? आप ही से मिलने आ रहा था बापूजी। क्यों? मुझसे क्यों मिलने आ रहा था? दुकान जा रहा हूँ तो। अच्छा, लेकिन आज इतनी जल्दी क्यों दुकान जा रहा है? वो बापूजी त्योहार आ रहा है ना, तो मैं नट्टू काका और बागा हम तीनों कोई अच्छी सी स्कीम के बारे में सोचने के लिए बैठने वाले हैं। कहाँ बैठने वाले? गोडाउन में। अच्छा, तो बापूजी आशीर्वाद दीजिए कि हमें स्कीम के लिए कोई बढ़िया सा आइडिया मिल जाए। हाँ। अरे मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है क्या? मिल जाएगा। कोई ना कोई बढ़िया आइडिया जरूर मिल जाएगा। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। बबीता जी, अच्छा शगुन हुआ। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। ये क्या? क्या? आज आप अकेले? अय्यर भाई नहीं है जॉगिंग करने के लिए आपके साथ? हाँ, एक्चुअली अय्यर का आज मूड नहीं था। ओहो, गजब कहना पड़ेगा बबीता जी, गजब आपका वो डेस्टिनेशन है। You mean dedication? हाँ, वही।
धूप हो, बारिश हो, गर्मी हो, ठंडी हो, लेकिन आप अपना कसरत का नियम हमेशा पाड़ते ही है। लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आज आप जल्दी दुकान जा रहे हैं? हाँ, वो त्योहार आ रहे हैं ना, तो कोई अच्छी स्कीम के बारे में सोचने के लिए मैंने नट्टू काका बागान में आज थोड़ा दुकान जल्दी मिलने का नक्की किया है। ओह लवली, ऑल द वेरी बेस्ट। नहीं, ऑल बेस्ट की जरूरत नहीं है। ओह नहीं मेरा अच्छा हुआ जेठा भाई, आप यही मिल गए। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग। जेठा भाई, सॉरी आपकी वाली चाय पत्ती नहीं है दुकान में। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर अर्जेंट नहीं है तो कल तक आ जाएगी। हाँ, चलेगा चलेगा। नहीं, अगर अर्जेंट है तो आप बोलो, मैं आपके लिए स्पेशल डीलर के पास जाके आज के आज चाय की पत्ती लेकर आता हूँ। अरे अब्दुल, मैंने बोला ना कल चलेगा। हाँ, ओके चल। ओके ओके। हाँ, तो ऑल बेस्ट की जरूरत नहीं है, वो मैंने इसलिए बोला कि अरे कौन है? बोल बागा। सेठ जी, मैं और नट्टू काका दुकान पहुंच गए हैं। ओके ओके ओके। आप निकल गए? हाँ, मैं निकल गया। कहाँ पहुँचे? अरे घर से निकल गया हूँ, कंपाउंड तक तो पहुंच भी गया हूँ। ओह, इसका मतलब आप अभी जस्ट निकले हैं, तो दुकान आते आते। देखा बागा, सेठ जी तो अब घर से निकले और तू घर पे मेरी जान खा रहा था कि जल्दी करो, लेट हो जाएंगे तो सेठ जी डांटेंगे। अभी क्या तू सेठ जी को डांटेगा? सेठ जी, आप हो सके उतना जल्दी दुकान आ जाइए। हाँ, आ रहा हूँ भाई, तुम लोग फोन रखोगे तो मैं आऊंगा ना भाई। चलो। सॉरी बबीता जी, सॉरी। आपने मुझे ऑल बेस्ट बोला, फिर मैंने आपको बोला कि ऑल बेस्ट की जरूरत नहीं है। वो इसलिए बोला कि जब आपके मुझे साक्षात दर्शन हो गए तो ऑल बेस्ट की जरूरत क्या है? अरे क्योंकि आप तो मेरे वो क्या कहते हैं, लकी चार्म है। क्या आप भी ना जेठा जी। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। चलिए जेठा जी, अब जल्दी आप दुकान जाइए, नट्टू काका और बाघा भाई आपका वेट कर रहे हैं। आपको किसने बताया? आपने अभी फोन पे बात की ना उनके साथ। वो इतने में आप समझ गए? हाँ। गजब बबीता जी, आप गजब होशियार है। सच में अय्यर भाई बहुत नसीबदार है। बाय जेठा जी। ओके ओके, सी यू, ऑल द बेस्ट। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी। आ गए हम। जरा हड़ू सुनीता, इतनी जोर से आवाज लगाओगी ना तो गला बैठ जाएगा। अरे माधवी भाभी, अब तो समय हो गई है मेरे को। और वैसे भी मेरा मुंह ना दिन रात चलता ही रहता है, लेकिन मेरे गले को कुछ होता नहीं है। लगता है सुनीता के गले में अनलिमिटेड टॉक टाइम का स्कीम एक्टिवेट हो गया है। सुनीता का पति तो उसकी आवाज सुनकर परेशान होता होगा। अरे नहीं माधवी भाभी, मेरे पति के सामने तो ना मेरे आवाज की वैलिडिटी खत्म हो जाती है। क्या? रिचार्ज खत्म हो जाता है। अच्छा। चल सुनीता, तू हमें उल्लू मत बना। हाँ, मुझे नहीं लगता कि तू अपने पति से डरती होगी। उल्टा तू ही उन्हें काबू में रखती होगी। हाँ। जाओ देना कोमल भाभी, कहाँ आप मेरी बातें लेकर बैठ गए हो? चलो आप जल्दी सब्जी ले लो। अच्छा सुनीता, लसन नो શું ભાવ છે? ये 600 रुपए किलो। 600? इतने महंगे? सुनीता, लहसुन का इतना भाव क्यों है? अब मैं क्या करूँ रोशन भाभी, ये लहसुन का भाव ना मार्केट से ही बढ़ गया है। ठीक है सुनीता, लेकिन ऑनलाइन एप्स पे लहसुन तुम्हारे भाव से सस्ते मिल रहे हैं। नाम श्योर सुनीता, ऑनलाइन एप्स पे ना ये बाकी सब्जियों का रेट भी तुम्हारे रेट से तो कम ही होगा। सुनीता, अगर ऐसा है तो कोई तुझसे महंगी सब्जियां क्यों खरीदेगा? लोग ऑनलाइन एप्स पर जाके सस्ती सब्जियां लेंगे ना। हाँ, हमारे पैसे बचेंगे और घर बैठे डिलीवरी मिल जाएगी। तुमसे सब्जी खरीदने से ग्राहकों को तो नुकसान होगा। नहीं रोशन भाभी, जितना सुनीता है तितना टेंशन नहीं, और मेरे से सब्जी लेने से ना ग्राहकों का नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही फायदा होगा। कैसे? कैसे? कैसे?
हाँ, वो कैसे? एक तो सबसे बड़ा फायदा ये है, मेरे से सब्जी लेंगे तो एकदम ताजी और फ्रेश सब्जी मिलेगी। और दूसरा फायदा ये है, मैंने ग्राहकों के लिए एकदम स्पेशल स्कीम रखी है। स्पेशल स्कीम? हाँ। कैसी स्पेशल स्कीम? रोशन भाभी, मेरे पास ऐसी स्कीम है ना कि आप ऑनलाइन सब्जी लेना भूल जाओगे। अच्छा, बताओ जरा तुम्हारी स्पेशल स्कीम के बारे में। हाँ, तो मेरी स्पेशल स्कीम ऐसी है, 200 रुपए की सब्जी लेने पर एकदम ऐसे रंगी बिरंगी बिंदी का पैकेट फ्री। 300 रुपए की सब्जी लेने पर ना ऐसे मस्त नेल पॉलिश फ्री। और 500 रुपए की सब्जी लेने पर एकदम झक्कास लिपस्टिक फ्री। ओहो, तो ये सारी स्कीम की चीजें दिखाओ तो सही। दिखा दिखा। ओह माय गॉड। और ये शेड कितना क्यूट है, मुझे तो यही चाहिए था। सुनीता, थैंक यू। हाँ, बिंदियों की तो बहुत वैरायटीज है। चांगली क्वालिटी का। शाबाश सुनीता, तुम्हारी स्कीम बहुत अच्छी है। सुपर हिट आइडिया। हाँ, इसमें तो हमारा ही फायदा है। घर बैठे ताजी ताजी सब्जियां मिलेगी और ये सब चीजें भी फ्री फ्री फ्री। मैंने बोला था ना, मेरे से सब्जी लेने से आप सबको फायदा है। पर सुनीता, ये स्कीम ना लेडीज के लिए तो एकदम सुपर हिट है, लेकिन अगर जेंट्स तुमसे सब्जी खरीदेंगे तो तुम उन्हें स्कीम में क्या दोगी? अरे हाँ, हाँ। उनको भी स्कीम में लिपस्टिक, बिंदी और ये नेल पॉलिश यही दूंगी मैं। देखो, अब पति जब सब्जी खरीदेंगे, हाँ, उसके साथ लिपस्टिक, नेल पॉलिश और ये बिंदी का पैकेट जब फ्री मिलेगा और ये सब लेकर घर जाएंगे तो उनकी पत्नियां भी खुश होंगी ना। अरे हाँ, ये सब तो ठीक है सुनीता, पर तुम पोपट भाई जैसे कुंवारे लोगों को अपनी स्कीम में क्या देने वाले हो? अरे देवा, मैंने तो कुंवारे लोगों के लिए स्कीम के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। ले। अरे हाँ सुनीता, अगर तुम कुंवारे लोगों को ऐसे मेकअप का सामान दोगी, वो तो बहुत हॉट हो जाएंगे। हाँ, और पोपट भाव जैसे कुंवारे लोग ना मेरे से सब्जी लेना बंद कर देंगे। उन्हें मैं क्या दूं स्कीम में? हाँ, मैं उन्हें मिर्ची फ्री दूंगी। पोपट भाई को मिर्ची देगी? अरे वो गुस्सा हो जाएंगे। पोपट, मिर्ची। अरे नहीं रोशन भाभी, मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं पोपट भाव जैसे कुंवारे लोगों को ना मिर्ची और नींबू शुभेच्छा के तौर पर दूंगी, ताकि उनको नजर ना लगे और उनकी शादी लवकर हो जाए। हाँ, ये अच्छा है। हाँ, सभी कुंवारे स्कीम से खुश 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 हो जाएंगे। हाँ, और उसमें भी तुमसे नींबू मिर्ची खरीदने के बाद किसी की शादी हो गई तो समझो तुम्हारे पास कुंवारों की लाइन लग जाएगी सब्जी खरीदने के लिए। हाँ, और उस लाइन में सबसे आगे खड़े होंगे हमारे पोपट भाई। तब तो मेरा भाजी का धंधा ना एकदम जोरदार चलेगा। चलो चलो, आप जल्दी सब्जी ले लो। मुझे बाजू की सोसाइटी में जाके मेरे स्कीम के बारे में बताना है। ओहो। हाँ हाँ सुनीता, तू सबको बताना, तेरी स्कीम बहुत अच्छी है। थैंक यू। पता है, जेठा भाई भी ऑनलाइन शॉपिंग को लेके बहुत परेशान है। वो भी कल आए थे तारक से कोई स्कीम के लिए अच्छी आइडिया पूछने। इसलिए आज वो सुबह जल्दी दुकान पे चले गए कोई अच्छी सी स्कीम के बारे में सोचने के लिए। अच्छा, आई होप जेठा जी को स्कीम के लिए कोई अच्छा सा आइडिया मिल जाए। गुड मॉर्निंग नट्टू काका, गुड मॉर्निंग बाघा। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप दोनों यहाँ तो मगन दुकान में है ना? नहीं, ऑब्वियसली सेठ जी, हम दोनों यहाँ पे हैं तो मगन दुकान पे ही होगा ना। लेकिन वो वहाँ नहीं है। ये बाप रे, दुकान खुली पड़ी है। नट्टू काका, ओ वापस आइए, वापस आइए। अब तो क्या लगा, शेर पापी मजाक कर सकते हैं? वाह सेठ जी, मजा आ गया है ना। बागा, काम पे ध्यान दे। सेठ जी बैठिए। हाँ, बैठिए बैठिए बैठिए, चलिए। हाँ हाँ, तो बताइए, कोई स्कीम सूझी? सेठ जी, बहुत बढ़िया स्कीम्स मिली है। वाह, सेठ जी स्कीम सुनते ही आप हमारा पगार बढ़ा देंगे। आप स्कीम सुनाइए, तो सुनने के बाद मैं नक्की करूंगा कि पगार बढ़ानी है कि कम करनी है। सुनिए सेठ जी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं
कि इस स्कीम को सक्सेसफुल करने के लिए हमें सोडी भाई की जरूरत पड़ेगी। छोटी की? अरे वो तो अपना यारों का यार है, उसको तो खाली बताने की देर है, वो तुरंत रेडी हो जाएगा। बता बता तू स्कीम क्या है बता। हाँ तो सुनिए सेठ जी, स्कीम ये है, जो भी कस्टमर हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई भी खरीदी करेगा उसे अपनी वाहन की सर्विसिंग सोडी भाई के गैरेज पर फ्री मिलेगी। 1 टाइम फ्री सर्विसिंग। और मान ले किसी कस्टमर के पास कोई वाहन है ही नहीं तो? He has got a point. This scheme is cancelled. नेक्स्ट। Next. He means next. दूसरी स्कीम। तो सेठ जी, दूसरी स्कीम ये है, जो भी कस्टमर हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा की खरीदी करेगा उसे हम 2 नाइट्स 3 डेज का लोनावाला का पैकेज देंगे। और 1 लाख से जो कम की खरीदी करेगा उसको क्या मिलेगा? उसे हम लोनावाला जाने आने का ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा दे देंगे। लेकिन मान ले उसने बोला मुझे लोनावाला नहीं जाना है, कहीं और जाना है तो भले ना जाए, हमारे पास यही ऑफर है भाई। और ये जो 2 रात 3 दिन का जो पैकेट है वो हमको कितने में पड़ेगा? वो तो सेठ जी हमने कुछ वर्कआउट किया नहीं है, मतलब हम सोच रहे थे कि अगर आप इस स्कीम पे अप्रूवल दे देते हैं तो एक दिन लोनावाला जाके वहाँ के होटल में जाके सबसे बात करते हैं और जो भी हमें बेस्ट डील देगा उसके साथ हम हमारी ये डील कंफर्म कर लेंगे। नहीं बेटा, ये स्कीम भी बराबर नहीं है। ले, क्यों? मान ले हमने लोनावाला के किसी होटल वाले से बात की, उसने हमको बेस्ट में बेस्ट भाव करके दिया, कम से कम उसने चल 10,000 का भाव दिया है, 2 रात 3 दिन का। अभी उसके ऊपर टैक्स लगेगा, बराबर? तो सब मिला के मान ले हमको वो 14-15 हजार में पड़ा। अभी लाख रुपए के बेचान पे हम होटल वाले को 15,000 दे देंगे तो हम क्या कमाएंगे? लोनावाला की चिक्की। Seth ji has got a point. This is not viable. तो और कोई स्कीम सोची है कि 2 ही सोची थी? नहीं, एक और स्कीम है, लेकिन वो स्कीम आपको जो 2 स्कीम सुनाई उसके मुकाबले ठीक ठाक है, और जो 2 स्कीम जो आपको सुनाई वो सुन के ही आपने हमारा मोरल तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? मोरल, हौसला, मनोबल। इसलिए अब ये तीसरी स्कीम सुनाने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है। नहीं तो रहने दे। नहीं, एक बार सुन तो लीजिए। अरे जब भी आप दोनों को ही लग रहा है कि ये स्कीम थोड़ी ठीक ही है तो फिर क्यों टाइम वेस्ट करना? और हो सकता है आपको अच्छी लगे। सुनो, जो भी कस्टमर हमारे यहाँ से खरीदी करेगा उसे पद्मावती भोजनालय की स्वादिष्ट डिनर थाली फ्री, वो भी पूरे 1 महीने तक। 150 रुपए की थाली है सेठ जी, मतलब 30 दिन के खाली 4,500 रुपए का खर्चा होगा। अरे क्या उटपटांग स्कीम सोची है? उटपटांग क्या, जो कोई ना सोचे ऐसी स्कीम्स हमने सोची है। सेठ जी जो दुनिया से अलग सोचता है वही क्रांति ला सकता है। अरे भाई मुझे कोई क्रांति नहीं करनी है, मुझे माल बेच के मुनाफा कमाना है। हाँ तो इसमें हो रहा है ना मुनाफा। अरे मुनाफा तब होगा जब कस्टमर लोग खरीदी करेंगे। अभी ये स्कीम सुन के कस्टमरों की कोई पड़ापड़ी नहीं होने वाली है खरीदी करने के लिए। अरे क्यों नहीं होगी? आप सोचिए सेठ जी, कस्टमर के 1 टाइम के खाने का खर्चा बच रहा है, वो भी पूरे 1 महीने तक। अरे पर रोज 1 महीने तक कोई बाहर का खाना क्यों खाएगा बेटा? और मान ले चल कोई ऐसा विरला मिल भी गया और मान ले कि वो पद्मावती भोजनालय से थोड़ा दूर रहता है, तो रोज पद्मावती भोजनालय आने जाने का रिक्शा टैक्सी का भाड़ा ही उसका महंगा पड़ जाएगा ना। Seth ji has got a point. मतलब ये स्कीम भी कैंसल? Of course. चलिए अभी आपकी स्कीम बताइए। नहीं नहीं, मेरी स्कीम भी इसी में आ गई। हम दोनों ने साथ में मिलकर सोचा है। मतलब आपने कोई अलग स्कीम नहीं सोची है? नहीं। ये क्या मैसेज है? क्या? मिस्टर बाघा, अभी थोड़ी देर में आपकी दुकान यानी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी आ रहे हैं, तो पूरे रिस्पेक्ट के साथ उनका अच्छा वेलकम कीजिए। किसने भेजा?
पता नहीं सेठ जी, नाम नहीं लिखा है, कोई अननोन नंबर है। जरा फोन करके देख कौन है। कोई मजाक तो नहीं कर रहा है हमारे साथ? जी। काट दिया। कोई मजाक ही कर रहा है। छोड़ छोड़, तू इस पे ध्यान दे भाई। अभी स्कीम का क्या करे। सेठ जी, फिर से वही नंबर से मैसेज आया। अब क्या लिखा है? फोन मत कीजिए, जो बोला है वो कीजिए। आपके पास वक्त बहुत कम है, जल्दी से सेलिब्रिटी के वेलकम करने की तैयारी कीजिए, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सेठ जी, हो सकता है सच में कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हमारी दुकान में आ रही हो। हाँ, ये सेलिब्रिटी लोग सीक्रेट बहुत रखते हैं। वो सेलिब्रिटी हमारी दुकान में क्यों आएगा? खरीदी करने। अरे पर हमारी दुकान में खरीदी करने क्यों आएगा? हमने अभी तक कोई स्कीम अनाउंस भी नहीं की है। सेठ जी, मैं क्या कहता हूँ, हम उस सेलिब्रिटी को ही स्कीम बना देंगे। कैसे? मतलब देखिए, जो भी सेलिब्रिटी हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगी, जब वो सेलिब्रिटी हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदी कर रहे होंगे, तब हम उनकी फोटो ले लेंगे और फिर उस फोटो को सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे और फिर नीचे कैप्शन लिखेंगे, इतने बड़े सेलिब्रिटी खरीदी कर रहे हैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से। सेठ जी, हमारी दुकान रातों रात फेमस हो जाएगी। नहीं, ये बेस्ट आइडिया है। तैयारी शुरू करो। नटू काका, आप फटाफट फालूदा का बोल दीजिए और मैं जाके मस्त बुके लेके आता हूँ। चलिए। ये लीजिए सेठ जी, ले आया बुके। अरे वाह, चलो सब तैयारी हो गई। बुके रेडी है, फालूदा रेडी है और मैं कैमरे के साथ रेडी हूँ। अच्छा नट्टू काका, जैसे ही सेलिब्रिटी आए ना, खचाखच फोटो खींचते रहना और बीच बीच में वीडियो भी लेते रहना। सेठ जी, आप फिक्र मत करो, मैं ऐसे फोटोज निकालूंगा कि आप देखते रह जाओगे। अच्छा, जब मैं छोटा था ना, तब मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट था। क्या मतलब आप जंगल में जाते थे फोटो खींचने के लिए? हाँ। क्यों जंगल में क्यों जाते थे? अरे सुना नहीं, उनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का बहुत शौक था। वो क्या होता है? मतलब जंगली जानवरों के फोटो खींचने का बहुत शौक था। अरे नट्टू काका, यहाँ इतने बड़े सेलिब्रिटी आ रहे हैं, आप उसके सरखामणी जानवर के साथ कर रहे हैं? नहीं, एक काम करो, भागा ये तू रख दे इधर और ये कैमरा तू ले ले, फोटो तू खींचना। दे दो इसको, कैमरा दे दो। सेठ जी, आपको पता नहीं है, ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी नॉर्मल फोटोग्राफी से बहुत कठिन है। एक अच्छी फोटो खींचने के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। आपको पता है, एक बार मैं शेर की फोटो खींचने के लिए गिर गया था। मुझे क्या हुआ? आपने सुना नहीं? नट्टू काका शेर की फोटो खींचने के लिए गए और गिर गए। अरे गिर गया मतलब गिर गया था, सासन गिर। हाँ, अपनी गुजरात की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, वहाँ। अरे शेर की फोटो खींचते वक्त मैं उसके सामने गिर गया होता तो आज मेरी फोटो दीवार पे टंगी होती। हाँ। फिर क्या हुआ नट्टू काका, आपने शेर की फोटो खींची? अरे भाई मूकना है बधु है अत्यारे। देखो अभी वो सेलिब्रिटी आ रहे तो उनके स्वागत के लिए सब एकदम ऐसे टट्टार हो जाओ। नहीं सॉरी, तू सजा को, तू सजा को, हम टट्टार होते। जी मैसेज आया। किसका? वो सेलिब्रिटी के मैनेजर का या किसका पता नहीं। क्या 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 बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि 2 मिनट में सेलिब्रिटी जी यहाँ दुकान में आ जाएंगे। चलो चलो तैयार हो जाओ। नट्टू काका तैयार? रेडी। अरे मेरी फोटो क्यों खींच रहे हैं आप? नहीं सेठ जी, मैं चेक कर रहा था फ्लैश काम कर रहा है कि नहीं। कर रहा है। हाँ। सेठ जी, सेलिब्रिटी। खोल दरवाजा खोल। जी। वेलकम मैडम, वेलकम। आइए मैडम, वेलकम। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। सेठ जी, अरे सॉरी
वेलकम मैडम, वेलकम। गुड। सॉरी, अरे नट्टू काका फोटो खींचिए। रेडी? रेडी। अरे मैं दूं तभी फोटो खींचो आप। सेठ जी मैं फ्लैश चेक कर रहा था। खींचो फोटो। हो गया सेठ जी। अरे फ्लैश नहीं हुआ। फ्लैश की जरूरत नहीं है, अच्छा आ रहा है। वेलकम मैडम, वेलकम वेलकम। वेलकम वेलकम मैडम। थैंक यू मैडम, थैंक यू हमारी दुकान में ऐसे सामने से आने के लिए। नहीं नहीं, सामने से नहीं, मैं तो लेफ्ट से आई हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आप जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग क्या है आमंत्रण देने पर भी मुश्किल से आते हैं, जबकि आप तो बिना आमंत्रण के सामने से आए, ऐसा कह रहा हूँ। अरे मैंने कहा ना, मैं लेफ्ट से आई हूँ। ये कौन सेलिब्रिटी है? माफ करना मैडम, नहीं आप सेलिब्रिटी हो बराबर है, लेकिन सॉरी मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। आप फिल्म में आते हैं, टीवी सीरियल में आते हैं, तो क्या आपका चेहरा पूरा ढका हुआ है ना, चश्मा है और मास्क है, तो आपका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा, तो पहचान नहीं पा रहा हूँ मैं। 1 मिनट, अभी पहचान जाओगे। सॉरी, अभी भी नहीं पहचान पा रहा हूँ। 1 मिनट। सेठ जी आप मुझे क्यों मार रहे हैं? क्योंकि उसको नहीं मार सकता हूँ। क्या है ये नौटंकी? मुझे क्या पता? तो पूछ उसको, मैं सब तुझे आया था ना। बावरी जी क्या है ये सब? ये सब नहीं, ये पूछ क्या है ये नौटंकी? बावरी जी अरे छोड़, तुझसे नहीं हो। बावरी ये सेलिब्रिटी का नाटक करके क्यों आई तू यहाँ? बागेश्वर जी की वजह से। मेरी वजह से? हाँ, याद कीजिए, आपने ही तो मुझसे कहा था। अरे बंद करो ना तुम्हारा फ्लैश। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अपने आप हो रहा है। अरे बावरी जी क्या कह रही थी आप? क्या याद दिला रहे थे? याद कीजिए, आप ही ने तो मुझसे कहा था। कब? क्या? मेरे बर्थडे पर। क्या कहा था? ओफो, भूल गए। सॉरी, लेकिन एक आध हिंट दीजिए ना, मुझे सब कुछ याद आ जाएगा। आसमान, स्टार, सुपरस्टार। याद आ गया बावरी जी। मैंने आपसे कहा था आप मेरे दिल के आसमान के स्टार हो, आप मेरे सुपरस्टार हो, मैं आपका फैन हूं और आप मेरे लिए सेलिब्रिटी हो। सुना? बागेश्वर जी मुझे सेलिब्रिटी मानते हैं, इसलिए मैं सेलिब्रिटी बन के आई हूँ। लेकिन बावरी जी आपने मुझे मैसेज किस नंबर से किया था? मेरे नंबर से। लेकिन वो नंबर तो मेरे पास नहीं है। नया नंबर है। क्यों? मैं मेरे पुराने नंबर से बोर हो गई थी। कोई भी मुझे मेरा नंबर पूछता तो मुझे वही नंबर बताना पड़ता था।
इसलिए मैंने नया नंबर लिया। पाखा, मैं अभी इसको समझा समझा के थक गया हूँ, कंटाल गया हूँ। तो अभी उसको समझ में आए ऐसी भाषा में तो उसको समझा दे कि आइंदा ऐसे बहाने बना के दुकान में आई ना। बावरी जी प्लीज। मैं बहाना बनाकर नहीं आई हूँ। मेरे पास यहाँ आने की 2 ठोस वजह है। अरे वाह, क्या जान सकते हैं वो ठोस वजह क्या है? पहली वजह ये है कि मैं यहाँ पर कस्टमर बन के आई हूँ। क्या खरीदना है? एक बढ़िया सा मोबाइल कवर। और दूसरी ठोस वजह क्या है? और दूसरी वजह है ये। स्टील का डिब्बा? नहीं नहीं, इसके अंदर जो है वो। क्या है इसमें? क्या है इसमें? क्या है इसके अंदर? मोतीचूर के लड्डू मैंने बनाए हैं और आप सबके लिए लेके आई हूँ। अरे वाह, मोतीचूर के लड्डू। सेठ जी, ये तो आपको खाने ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि क्या है, बावरी जी के हाथों के बने मोतीचूर के लड्डू एकदम लाजवाब तरीके से टेस्टी होते हैं। यस सेठ जी, बागा इज राइट। मैंने एक बार खाए थे, आज तक उसका स्वाद नहीं भूला। सेठ जी, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर ओलंपिक कंपटीशन में मोतीचूर के लड्डू बनाने की कंपटीशन हो तो गोल्ड मेडल बावरी जी को ही मिलेगा। अरे भास्कर भाई, भास्कर, झूठी तारीफ की भी कोई हद होती है। हर मिठाई की दुकान के मोतीचूर के लड्डू टेस्टी होते हैं। नो नो सेठ जी, यू आर मिस्टेकन। सेठ जी, आप एक बार ये लड्डू खाकर देखिए, फिर आप ही कहेंगे कि ऐसे लाजवाब लड्डू तो मैंने आज तक नहीं खाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं दुकान में कभी कदम नहीं रखूंगी। इस बात पे तो लड्डू चखना बनता ही है। मैं जरूर चखूंगा। सेठ जी, सच्चे दिल से जवाब देना। बावरी जी को यहाँ आने से रोकने के लिए गलत जवाब मत देना। खाने के मामले में मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अगर खाना अच्छा है तो है। बस तो फिर इसी बात पर चखिए एक लड्डू और बताइए कैसे हैं। तू क्या कह रहा था? ये लड्डू गोल्ड मेडल के लायक है। अरे ये गोल्ड मेडल के लायक नहीं, प्लेटिनम मेडल के लायक है। He means platinum medal. सच? अरे जबरदस्त, वाह वाह बावरी वाह, मस्त मस्त, बहुत जबरदस्त लड्डू बनाया तूने, मजा आ गया। थैंक यू। Congratulations and celebrations, सेठ जी को मोतीचूर के लड्डू भाग गए। ये लड्डू वो है जिसको बावरी जी ने अपने हाथों से बनाए हैं। ये लड्डू वो है जिसकी वजह से बावरी जी जब चाहे दुकान आ सकते हैं। ये गलत, जब जी चाहे तब दुकान में नहीं आ सकती बावरी जी। हाँ, चलो बावरी बेटा, अभी लड्डू खिला दिए। हाँ, चलो अभी निकलो, अभी हमको काम करने दो, हम बहुत बिजी लोग हैं बेटा, चलो। एक मिनट सेठ जी, मोबाइल का कवर लेना बाकी है। हाँ। आइए दिखाता हूं। भाई तू रहने दे, मोबाइल का कवर लट्टू काका दिखा देंगे। तू वो स्कीम के बारे में सोच, अभी तक हमें कोई बढ़िया स्कीम मिली नहीं है। आओ बावरी बेटा, मैं तुम्हें कवर दिखाता हूँ। तू सोच भाई, सोच। जी।
सेठ जी स्कीम के लिए मस्त आइडिया मिल गया है। अच्छा बोल बोल, क्या क्या? नहीं भाई क्या नहीं? नहीं, ये स्कीम बराबर नहीं है। तो मैं कुछ और सोच के आता हूँ। बागेश्वर जी, मुझे मेरा मनपसंद कवर मिल गया। चलो मिल गया ना, तो अभी हमें काम करने दीजिए। हाँ चलिए। ओके बाय। अच्छा अभी क्या है? मैं आपसे नहीं, बागेश्वर जी से कह रही हूँ। मैं भी बागेश्वर जी की तरफ से ही पूछ रहा हूँ, अब क्या है? क्यों? आपने मौन व्रत रखा है? नहीं, मैं क्यों मौन व्रत रखूंगा? तो फिर आपकी तरफ से जेठ जी क्यों पूछ रहे हैं? जेठ जी? बावरी जी, जेठ जी नहीं, सेठ जी। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। बाका बताइए ना बावरी जी, आप क्या कहना चाह रही थी? यही कि नवरात्रि नजदीक आ रही है, हम रोज गरबा खेलने जाएंगे। हाँ जाएंगे ना, पूरे साल में एक बार ही तो आती है नवरात्रि। मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ बागेश्वर जी। नवरात्रि साल में एक ही बार आती है, तो त्योहार में धंधा कैसे बढ़े उसके बारे में सोचिए। अगर कोई अच्छी स्कीम नहीं मिली तो मैं तुझे गरबा करने नहीं जाने दूंगा। आप बागेश्वर जी को गरबा खेलने से नहीं रोक सकते। कस्टमर जी, देखिए हमारे दुकान के अंदरूनी मामले में आपको बोलने का कोई हक नहीं है। आपकी खरीदी हो चुकी है बराबर, तो कृपया करके आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए, और दोबारा अगर कुछ खरीदी करनी हो तो ही आइएगा। ओके? वैसे सेठ जी बावरी की बात बराबर है। बागा गरबा खेलने रात को जाएगा, वो भी नवरात्रि में, और स्कीम तो हम नवरात्रि के पहले ही सोच लेंगे। तो टेक्निकली आप बागा को गरबा में जाने से रोक नहीं सकते। नट्टू काका, थैंक यू। नट्टू काका, आपने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं। मैंने क्या कहा? अगर कोई अच्छी स्कीम नहीं मिली तो नहीं जाने दूंगा। अगर कोई अच्छी स्कीम मिल गई तो मैं कौन होता हूँ उसको रोकने वाला? अरे वाह, थैंक यू। तो फिर मैं भी कोई अच्छी स्कीम सोचती हूँ। नहीं बेटा नहीं, तू रहने दे, तू कुछ मत सोच, तू बस अभी यहाँ से प्रस्थान कर प्लीज। ओके बाय। अरे अभी क्या है सब, चल। ये मुझे दिया था, ये मेरा है। थैंक यू। ओके भाई, चल। ए भाई, चल अभी खड़ा क्या है, स्कीम के बारे में सोच। जी। और मैं? आप घर जाइए। अरे मैं क्या पूछ रहे नट्टू काका, सबको सोचना ही है ना। बोलिए बोलिए आनंद भाई। अरे वाह, मुबारक हो। मेरा आना तो अभी थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि क्या है, त्योहार के दिनों में दुकान छोड़ के निकलना थोड़ा चलो मैं कोशिश करता हूँ। ओके ओके ओके। क्या हुआ सेठ जी, किसका फोन था? बड़ौदा से आनंद भाई का। नवरात्रि में उनके रिजॉर्ट का ओपनिंग है, तो आने का बोल रहे थे। तो जाके आइए ना। क्या जाकर आइए नट्टू काका, त्योहार के दिनों में दुकान छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? हम है ना, आपकी गैर हाजिरी में हम दुकान अच्छे से नहीं संभालते। वैसे भी आपके और आनंद भाई के बिजनेस रिलेशन बहुत पुराने हैं, आप नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, सोचता हूँ। पहले तो भाई कोई अच्छी सी स्कीम के बारे में सोचिए, मैं भी गोडाउन में जाकर शांति से बैठ के सोचता हूँ। ठीक है? ओके सेठ जी।